नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा विचार बनाए जिंदगी में आपका स्वागत करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति सुनाना चाहता है पर सुनना नहीं चाहता। ईश्वर ने हमें दो कान इसलिए दिए कि हम ज़्यादा सुने और मुंह इसलिए एक ही दिया है कि हम कम बोलें। इस बात को ये भी कह सकते हैं कि जितना हम बोलें उससे दुगना सुने। अच्छा जो श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता बनता है। लेकिन आम जिंदगी में हम कई बार कहते हुए सुनते, मेरी तो कोई सुनता नहीं, ना मेरे घर वाले सुनते हैं ना मेरे बाहर वाले सुनते, और घर वाली तो सुनती नहीं। तो इस तरीके से हम जो वाक्य बोलते हैं और अपनी आम जिंदगी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारी बातों को कोई सुनता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दिल की बात को किसी ना किसी के साथ शेयर करना चाहता है, अपने दिल की बातों को हल्का महसूस कराना चाहता है। कहते हैं कि जब आप किसी का गम बांटते हैं तो उसका मन हल्का हो जाता है, पर आप सुनेंगे तभी तो किसी का मन हल्का होगा ना। पर जब हम सुनने की क्षमताएं अपनी विकसित नहीं कर पाते, हम विकसित करते हैं सुनाने की क्षमताएं, तब सामने वाला अपनी बात कह ही नहीं पाता, उससे पहले ही हम उसको टोक देते हैं, या हम अपने मन मस्तिष्क में ऐसे विचार बना लेते हैं जैसे ये चुप होगा मैं इसको अपनी बात बोल दूंगा। अरे भाई, वो आपको अपनी बात सुनाने आया है, अपना दिल हल्का करने आया है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने आया है। कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके जीवन में आप जिनसे अपनी बातें कह सके। तो सबसे पहले सुनना सीखिए। जब आप किसी की सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तब वो व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण समझेगा और उसका दिल भी हल्का होगा, वो अपनी भावनाएं भी व्यक्त करेगा और ऐसी ऐसी बातें आपको बताएगा जो उसके मन मस्तिष्क में घर कर बैठी थी। लेकिन अगर आपने उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुना तो आप उसके विपरीत कार्य करेंगे। अब आपका धैर्य आपको अनुमति अगर देता है तभी आप ये कार्य कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने उस सामने वाले की बातों को सुनना सीखना है। जब वो व्यक्ति सामने वाला अपनी पूरी बात सुना दे तब आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचे और तब तक ध्यानपूर्वक उसकी बातों को सुने। और जब आप उसकी बातों को सुनने के बाद निष्कर्ष पे पहुंचे तब अपनी राय जरूर प्रकट करें, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति चाहता है जो एक अच्छी राय दे सके। मुफ्त के राय चंद तो बहुत घूम रहे हैं, लेकिन आप समस्याओं को सुनकर उसके बाद आप राय दें तो ये बहुत कम लोग मिलते हैं। तो जीवन में किसी का अगर भला चाहते हैं तो सबसे पहले सुनना सीखिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। सुनना एक कला है और अगर आपकी ये कला आपके अंदर विकसित हो गई तो आप अपने क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, मानसिक और शारीरिक रूप से भी आप बहुत अच्छा परिणाम पाएंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बस यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा सुने और कम बोले। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।